बच्चों तुम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा डिटेल में पढ़ा दिए। उसमें क्या क्या पढ़ा? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका कुछ प्रॉपर्टी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इतना आपका था। आज क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। न्यूमेरिकल किस किताब से बता रहे हैं? एस.सी. वर्मा। पेज नंबर आपका जो उसके पास किताब है 339, और जिसके पास किताब नहीं है तो मात्र ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल नहीं, 9 न्यूमेरिकल है, एक पन्ना लगेगा। उसका हम पीडीएफ या फोटो खींच के इंटर साइंस कॉलेज के साइट में डाल देंगे। अगर आप लोग किताब जिसके पास नहीं होगा तो साइट से आप क्वेश्चन दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम तो मैक्सिमम डिटेल लिखिए देंगे। आइए इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्या कहता है? शो दैट डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्प्लेसमेंट करंट। एक लाइन का क्वेश्चन है, लिख देते हैं। क्या कर रहा है? शो दैट डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट is same to the dimension of current। लेकिन उसमें एक चीज दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, पूरा नहीं लिखे, पूरा तो आप क्वेश्चन उससे देखिए किताब से। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला बताए उससे आप डायमेंशन निकालिए उनका, और वह डायमेंशन किसके बराबर प्रूव कर देना है? डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन समझ गया? तो सिंपल क्वेश्चन है। पहला काम समझाते क्या क्वेश्चन हुआ। पहले तो आइए डिस्प्लेसमेंट करंट क्या फॉर्मूला बताया था? एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। फाई क्या है? फाई ई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको क्या कहोगे? रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या प्रूव किए थे? डिस्प्लेसमेंट है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इतना का डायमेंशन निकालना इस फॉर्मूला से। इसका जो डायमेंशन आएगा एकदम सीधे इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें ऐसे मेनली देखो दो टर्म है, तो एक एप्सिलॉन नॉट है, एक क्या है? पाई है, और टाइम का तो जानिए रोटी। तो क्या करते हैं हम? अलग अलग डायमेंशन निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मदद होता है। कूलम्ब्स लॉ क्या? कूलम्ब्स लॉ क्या था? F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमको किसका डायमेंशन चाहिए? एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाई 4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर पुट करते हैं। 4 पाई कांस्टेंट का कुछ नहीं हुआ, फोर्स का क्या होगा? MLT -2। चार्ज क्या होता है? करंट गुना टाइम। तो एक चार्ज का क्या होगा? IT, 2 है तो I स्क्वायर, T स्क्वायर कर दे रहा है। और यहां पर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का L स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए। M 1 है, M का पावर क्या होगा? -1। यहां 3 पावर हुआ, ऊपर जाएगा -3, ऊपर जाके प्लस, तो यहां प्लस क्या हो जाएगा? 4I स्क्वायर। किसका डायमेंशन निकल गया? एप्सिलॉन। रेट या समझिए पाई का निकालना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पड़े हो गए इंटू क्या होता है? एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी तोड़ देते हैं। ये बटा क्या था? Q इंटू एरिया। इससे निकल जाएगा इसका फोर्स का, चार्ज का IT, एरिया का L स्क्वायर। सॉल्व करो तो M क्या हो जाएगा? LQ। T का पावर कितना होगा? -3। I का पावर क्या है? -1। किसका निकल गया? पाई। अब उसमें बैठाते हैं ID। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन M-1, L का पावर क्या है? -3, T का पावर 4I स्क्वायर इंटू D5 में 5 वाला बैठाइए। MLQ T -3I -1 डिवाइडेड बाई क्या है? dt। dt माने टाइम हुआ,
टाइम को डिवाइड करके मान लो टी सॉल्व करके देखते हैं। एक देखो माइनस है m का, यहाँ प्लस है तो m खत्म। l का देखिए 3 माइनस है 3 प्लस है खत्म। t का देखो एक t ऊपर जाएगा तो t का पावर क्या हो जाएगा -4, यहाँ +4, ये भी खत्म। i का देखो 2 और यहाँ से क्या हुआ -4, केवल क्या बच गया i माने किसका डायमेंशन हुआ, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन था? डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बताए थे भी, उससे आप उसका डायमेंशन निकालिए और वह डायमेंशन किसके बराबर शुरू कर देना है, इलेक्ट्रिक करंट। पहला क्वेश्चन। दूसरा 9 क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें बता देंगे 2 क्लास में। इसको आपको डायमेंशन पर आधारित था, इसके लिए आपको सबका इक्वेशन याद रखना होगा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो एक फिगर हम बना लेते हैं तब क्वेश्चन बनते हैं। क्यू चार्ज, बी वेलोसिटी, एक प्लेट है ए। क्वेश्चन है पॉइंट चार्ज इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बी से जा रहा है। कंसीडर ए स्मॉल एरिया, एरिया है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो एरिया इसके परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है, इस पर परपेंडिकुलर। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट करंट, इसमें भी आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालिए। उसके लिए एक चीज और है, द एरिया है चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। हम समझाते हैं क्वेश्चन क्या है। एक चीज और डाटा दिया हुआ है, यहां से यहां तक दूरी x। अब समझिए ऐसे आप, ए मान लो एक एरिया है प्लेन और एक चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसका जो मोशन के डायरेक्शन है इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। किसी समय जो चार्ज है एरिया से कितना दूरी पर है, x पर है, उसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, v। माने इसी के टर्म में हमको डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखो क्यू चार्ज है, यहां से कितना डिस्टेंस है, a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि फ्लक्स निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ले रहे हैं x पर, तो E बराबर क्या होगा, 1/4πε0 Q बट्टा कितना हो गया, x²। ये निकल गया। इस एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना दूर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर है इनटू क्या कीजिएगा, ए का वैल्यू निकाला बैठा दे रहा है, 1/4πε0 Qx² इंटू ए। फ्लक्स निकल गया। अब आइए डिस्प्लेसमेंट का है, इसका क्या फॉर्मूला पड़ेगा, ε0 इंटू d∅e/dt। अब ये वाला वैल्यू यहां बैठा दो, ε0 जो कांस्टेंट हम निकाल लेते हैं 4πε0, Q को भी निकाल लेते हैं, एरिया को भी निकाल लेते हैं, यहां भी डिफरेंशिएशन करते हैं 1/x², क्योंकि x वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट है। Q उधर मूव करेगा, x का डिस्टेंस क्या करेगा, चेंज करेगा। अब बोलोगे ये कांस्टेंट है तो इसका 0 नहीं, उसका फॉर्म को चेंज करके करें। देखिए QE मान लो ये कैंसिल हो गया, 4π। इसको भी इस ढंग से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऐसे x² और यहां मल्टीप्लाई करते रहे dxy dt। समझ में आया, dx कट गया, किसके रिस्पेक्ट में रह गया, t के रिस्पेक्ट में होगा। इसको इसलिए लाना पड़ा, dxy dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर जाएगा x का पावर क्या हो जाएगा उसका, -2। तो id बराबर हो गया QA 4π, इसका डिफरेंशिएशन एक्शन का क्या होता है, n, x का पावर n -1 -2, एक पावर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, -3। और ये चीज क्या हुआ, dxy dt वेलोसिटी भी, 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस क्या बचा, QA
यहाँ हो गया 2 पाई, इसको नीचे कर दे रहा है, और यहाँ पर ऊपर में क्या रहा v बटा में क्या हुआ x क्यूब। तो इसके अपोजिट हुआ, मतलब इसका अगर यदि मॉडुलस लिखते हो तो माइनस भी हटा देते हैं, क्या जाएगा क्यू ए भी बटा 2 पाई इंटू निकल गया। देखिए इसमें क्या था, चार्ज का एरिया था, फलक ई निकाल दिए, एरिया से गुना कर दिए, और उसको हमको वेलोसिटी में लाने के लिए यहाँ पर चेंज करना पड़े, एक्स स्क्वायर है तो इसको हम एक्स के रूप में डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाई कर दिया dx y dt, तो वेलोसिटी v हो। एक और देखिए तीसरा, थोड़ा क्या सिमिलर टाइप का होगा नहीं बताएंगे, एक और तो सीधा होगा, 4 क्वेश्चन या 5 हुआ कर रहा है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, पहले क्वेश्चन समझाते क्या करें। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया ए, सेपरेशन डी, ज्वाइंट बैटरी ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर। देखो क्या कर रहा है, एक पैरेलल प्लेट है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसका ईएमएफ क्या कर रहा है, ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर, और ये बीच का डिस्टेंस कितना कर रहा है प्लेट का डी, एक चीज हुआ, और दोनों का एरिया प्लेट का क्या है ए। उसके बाद है फाइंड द कंसीडर ए प्लेन सरफेस ऑफ एरिया ए बाई 2 पैरेलल टू द प्लेट सिमेट्रिकली बिटवीन देम, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये तो आपको सवाल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस प्लेट पर कैपेसिटर है, इस पर क्या आएगा निगेटिव चार्ज। एक प्लेट और बीच में डाला, जिसका एरिया वो दोनों से क्या है हाफ है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट भी निकालना है, जो कि फंक्शन ऑफ क्या कितना होना चाहिए टी। सबसे पहले याद करो कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बटा क्या होता है एप्सिलॉन। सिग्मा क्या होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, अगर इसको चार्ज में लिखते हो तो क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन, ई का वैल्यू है। ये जो प्लेट डाला इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डील किया वो निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंथ विथ सरफेस और एरिया उसका कितना का क्वेश्चन ए बाई 2, तो मान लो पाई ई है तो क्या हो जाएगा ई इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ ए बाई 2, वैल्यू बैठाइए क्यू ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2, ए कट गया तो क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू ही आ गया। अब आइए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट को लिखते जाता, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका क्या फॉर्मूला था पढ़े, आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, मैंने इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये निकल गया कॉन्स्टेंट, तो पहले से है 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट हो गया, डी क्यू बाई डी टी कट गया, 1 बाई 2 डी क्यू बाई डी टी, इसको इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। अब समझिए कि हमको किसका कैलकुलेशन करना होगा, क्यू का, डी क्यू बाई डी टी का, किसके टर्म में, ईएमएफ ई है, कैपेसिटर सी है, किसके टर्म। अब दूसरा पार्ट समझाते हैं, 2 पार्ट में क्वेश्चन बनेगा, इसको भी छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ते हो तो जब चार्जिंग होता है तो उसका जो चार्ज है फंक्शन, जैसे इंग्लिश कहते क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जब जिस समय कैपेसिटर चार्ज होता है, द चार्ज इज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का क्या होता है फंक्शन। उसी चैप्टर में पढ़ोगे क्यू बराबर ई क्या है, ये
सी क्या हुआ, कैपेसिटेंस, और 1 माइनस ई का पावर टी बटा आर सी, यहाँ टी क्या हुआ टाइम, आर क्या हुआ रेजिस्टेंस, सी क्या हुआ कैपेसिटेंस, और यहाँ पर क्या देख रहे हो डी क्यू बाई डी टी। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डी क्यू बाई डी टी, ये तो कांस्टेंट है, दोनों बाहर आएगा। इसको डिफरेंशिएट 1 को कीजिए क्या हो 1, एक्स का तो एक्स हो गया, टी बटा सी इंटू टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो उसमें कांस्टेंट क्या निकल जाएगा 1 बाई आर सी, और टी का डिफरेंशिएशन कितना हो 1, ये माइनस ई माइनस सी सी ऐसे काट सकते हो, मल्टीप्लाई में है तो बच गया ई का पावर माइनस टी बटा सी। अब बटा में क्या रह गया यहाँ पर आपका सी, इसका वैल्यू निकाल दिया डी क्यू बाई डी टी। अब यहां पर आप इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो आई डी बराबर क्या होगा 1 बाई 2, इसका वैल्यू ई, उसके बाद ई का पावर माइनस टी बटा आर सी, यहाँ पर बटा में क्या रह गया सी कट गया तो डिवाइडेड बाई आर। एक तो ये फॉर्म है। अगर आपको सी को क्वेश्चन में दिया हुआ है, याद करो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट का क्या फॉर्मूला है, ए एप्सिलॉन नॉट बटा टी, एरिया हुआ डी डिस्टेंस, इसको सी यहां से हटा देते हैं 1 बाई 2 एक्स ई स्मॉल टी आर, और सी का वैल्यू ही पुट कीजिएगा तो डी कहां चल जाएगा ऊपर, नीचे में क्या रहेगा आ जाएगा ए, और क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू आया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू आया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके टर्म में। फिर से समझिए, पहले हम क्या निकाल दिए, इसको निकाल दिए डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके बाद क्या हुआ डी क्यू बाई डी टी निकालना था, क्यू का फंक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे ये इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, इस फॉर्म में ही छोड़ सकते हो और यहाँ सी का वैल्यू पुट कर दोगे इस फॉर्म में। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 3 क्वेश्चन हो गए, 4 ये हो 4 क्वेश्चन आ गया, 4 क्वेश्चन कम से कम 9 क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन और कोई लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन प्रीवियस सूची में कुछ खाली चेंज करके बनाइएगा, तो सेम टाइप का है। 5वां ले लेते हैं, 5वां छोटा छोटा, 5वां छोटा। यूजिंग इक्वेशन बी बराबर कहता है म्यू नॉट इंटू एच, फाइंड द रेशियो ऑफ ई नॉट बटा एच नॉट का रेशियो निकाले, ये पहला हो गया। सो दैट डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रेशियो यूनिवर्सल कांस्टेंट इंपीडेंस ऑफ 3। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका जो वैल्यू होगा, डायमेंशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, इंपीडेंस के बराबर होगा, ये आपको निकालना है। तो पहले तो आगे इसका वैल्यू निकाल देते हैं। ये जनरल इक्वेशन है, मैग्नेटिक में पढ़ोगे, इसको वैक्यूम के लिए लगाते हैं वैक्यूम, तो बी के पर बी नॉट कर दो, म्यू नॉट कर दो, यहाँ क्या कर दो एच नॉट कर दो, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब हम प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो ई नॉट बटा बी नॉट का रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट थी। अब यहां से क्या कीजिए, इसको हटाना है बी नॉट को, क्योंकि आपको ई नॉट बटा नॉट निकाला, तो बी नॉट क्या हो जाएगा ई नॉट बटा सी। अब वहां पर पुट कर दो, तो ई नॉट बटा सी बराबर म्यू नॉट बटा, इसको इधर लाइए, तो ई नॉट बटा एच नॉट बराबर म्यू नॉट इंटू क्या होगा सी। इसका रेशियो किसके बराबर दी म्यू नॉट इंटू सी। अब म्यू नॉट का वैल्यू और सी का मान बैठा के सॉल्व करके दिखाते हैं कितना आएगा, तो ई नॉट बटा एच नॉट, म्यू का वैल्यू क्या होता है 4/10 का पावर माइनस 10, लाइट का वेलोसिटी कितना होता है 3 इंटू 10 का पावर 8। तो इसको गुना करो, 12 इसे ले लो, और देखो 8 प्लस तो 10 भी बचेगा, और एक क्या बचेगा पाई बचेगा,
मतलब 120 पाई का मान 3.15। गुना उना करके देखना 376.8 जो नियरली किताब में आपको इसका आंसर 377। इसका कोई यूनिट नहीं होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है इसमें कि इसका जो डायमेंशन होगा इंपॉर्टेंस कौन सर्किट में पढ़ा, एलआर सर्किट, एलआरसी सर्किट, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टेंस या पोजीशन को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस। मतलब इसका जो हमको जो वैल्यू लाया तो ये वाला वैल्यू लाया, इसका अगर डायमेंशन पुट कर दे तो किसका आना चाहिए, रेजिस्टेंस का। वो प्रूफ करके दिखाते हैं। अब रहा हमको जैसा ही वेलोसिटी का तो जाना, म्यू नॉट का डायमेंशन समझाना पड़ेगा। तो दो मैग्नेटिक पोल के फोर्स लगता है 4 पाई m1 m2 बाई r स्क्वायर। इसका जो डायमेंशन निकालना पड़ेगा म्यू नॉट एयर गुना 4 पाई r स्क्वायर m1 इंटू फोर्स का mlt माइनस 2 4 पाई हटा दीजिए l स्क्वायर। पोल क्या होता है I इंटू dl, तो एक का क्या होगा I इंटू एल, दो है तो I स्क्वायर एल स्क्वायर कर दो। तो फाइनली देखो क्या है एल स्क्वायर काट दिए तो एन एल टी माइनस 2 I माइनस 2। तो इसलिए हमको इसका वैल्यू निकालना था एच नॉट, म्यू नॉट का डायमेंशन एन एल टी माइनस 2 I माइनस 2। अब वेलोसिटी का सिंपली जानिए रहो एल टी माइनस हुआ तो फाइनल क्या है एन एल स्क्वायर टी माइनस कितना है 3 I माइनस 2। ये आ गया इसका डायमेंशन। इसको हमको किसके डायमेंशन के बराबर प्रूफ कर देना है, रेजिस्टेंस। अब आइए जैसा रेजिस्टेंस का देखते हैं क्या आता है, मतलब आर बराबर वी बटा क्या आता है आई। वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को तोड़ो वर्क बटा 4 इंटू आई। वर्क का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। चार्ज का क्या होगा आई टी और आई का फिर आई। तो फाइनली क्या होगा एम एल स्क्वायर टी का पावर क्या आ गया माइनस 3, आई का पावर क्या है माइनस 2। अब ये चीज देखो और ये चीज देखो सेम है, मतलब इसका जो रेशियो होगा वो जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस या एलआरसी सर्किट में इसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस बोलते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन में 2 लाइन का, ज्यादा नहीं 2 लाइन देख लीजिए, छठा इतना ही बन जाएगा, अंतिम क्वेश्चन बना रहे 1-2 लाइन का कर इसमें सनलाइट ऑफ अर्थ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट दिया हुआ 810 वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना आपको है, बी नॉट का वैल्यू निकालना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो एक लाइन का क्वेश्चन है कि तुम अभी इसको यूज भी किए थे, ई नॉट बटा बी नॉट का रेशियो वेलोसिटी ऑफ क्या होता है लाइट। हमको किसका मान निकालना है, इसका। तो बी नॉट बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट बटा सी, खाली तो भागा दीजिए 810 था देख लीजिए 810 है और लाइट का वेलोसिटी 3 इंटू 10 का पावर 8 कट जाएगा। देखो 2 27 270 कट गया, 10 का पावर कितना आया माइनस 8। और इसका यूनिट अगर देना चाहते हो, जैसे इसका यूनिट क्या देना वोल्ट पर मीटर, इसका पावर चेंज कर सकता मन में नहीं होगा। बी का यूनिट ऐसे बहुत टाइप का है, बी का यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड तो टेस्ला हुआ, कोई भी दे देगा बी नॉट ई नॉट, तो इस फॉर्मूला से आपका इसका वैल्यू निकल